दोस्तों नमस्कार। आज बात करने वाले एक ऐसे बिजनेसमैन के बारे में जो हिंदुस्तान में ही नहीं सऊदीया जैसे अलग अलग देशों में भी अपना नाम और पहचान बना चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं रवि पिल्लई जी के बारे में। रवि पिल्लई जी आरपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर हैं। उनके कंपनी के अंदर लगभग 60,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। 60,000 से ज्यादा लोग वर्क करते हैं और इस तरीके से इस वर्क की श्रृंखला में देखते हुए वो दुबई के सबसे बड़ी कंपनियों में भी शामिल है रवि पिल्लई जी। लेकिन रवि पिल्लई जी की शुरुआत कैसे हुई, रवि पिल्लई जी इतने बड़े लेवल पर कैसे पहुंचे और रवि पिल्लई जी आज पद्मश्री और इन सभी अवार्डों से कैसे नवाजे गए, आइए इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। रवि पिल्लई जी का जन्म केरल के एक छोटे से गांव 2 सितंबर 1953 के अंदर हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई अपने नजदीकी शहर गांव जो भी है वहां पर उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। पढ़ाई के दौरान ही वो अपने यहाँ एक सेठ से, जैसे हर जगह एक सेठ होते हैं, अपने सेठ से जाकर उन्होंने 1 लाख रुपया उधार लिया। उधार लेने के बाद उस पैसे से उन्होंने चीट फंड कंपनी शुरू किया। चीट फंड कंपनी शुरू करने के बाद वहां से जो प्रॉफिट उनको मिला, जो उनको वहां से लाभ मिला, उस लाभ को फिर से उन्होंने रिसाइकल किया, उसमें इन्वेस्ट किया, उसमें फिर से उस पैसे को लगाया, फिर उससे पैसा कमाया। उससे पैसा कमाने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि अपना एक कंस्ट्रक्शन का कंपनी शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद वो कंपनी बंद हो गई क्योंकि मैन पावर उनके पास नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि ये इंडिया में ही कर रहे थे। मैन पावर स्ट्रांग नहीं होने की वजह से फिर उनका जो कंपनी है वो बंद हो गई। बंद होने के बाद फिर से रहे, फिर उन्होंने क्या किया कि इंडिया से छोड़ के वो सऊदीया चले गए। सऊदीया जाने के बाद वहाँ पे काफ़ी मेहनत किए, काफ़ी स्ट्रगल किए, अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने काम किया, कुछ पैसे बनाए। कुछ पैसे को बनाकर उन्होंने फिर कंस्ट्रक्शन की कंपनी अपनी शुरू करी सऊदीया के अंदर। फिर वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। आज 2.4 बिलियन की संपत्ति उनके पास है, लेकिन उतना आसान नहीं था। 2.4 बिलियन की कंपनी को खड़ा करना, इतना पैसा बनाना। उन्होंने ऐसे क्या किया कि जो पैसे कमाते गए फिर उसको कभी होटल्स के में निवेश किया, उन्होंने कभी मॉल्स के अंदर निवेश किया, उन्होंने कभी जैसे अलग अलग चीज़ों में उन्होंने निवेश किया पैसे को, और अपने पैसे से ही उन्होंने पैसा बनाना शुरू किया। फिर उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जैसे जहाज बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल गया और उससे उनको $50 मिलियन की उनको प्रॉफिट हो गया पिल्लई जी को। फिर उस पैसे को भी उन्होंने निवेश किया, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे निवेश किया। निवेश करने के बाद उससे भी उन्होंने पैसे बनाए। पैसे बनाने के बाद उन्होंने दुबई के अंदर ही एक और कंपनी शुरू करी और वो कंपनी है पेट्रोकेमिकल की। पेट्रोकेमिकल की कंपनी जब उन्होंने शुरू किया तो अपने दिमाग और सूझबूझ से टोटल अफ्रीकन लोगों को, उसमें कोरियन लोगों को उन्होंने हायर किया अपने पेट्रोकेमिकल कंपनी के अंदर, और वहां से उनकी और भी श्रृंखला जो है वो मजबूत होती चली गई। और फिर उनके बाद से और जगह पैसा निवेश करते गए। कुछ इंडिया में आकर एक ललिता होटल्स करके उसके कुछ उन्होंने शेयर खरीदे। शेयर खरीदने के बाद उस होटल केरल के अंदर जो है वहां पे वो होटल में शेयर खरीदने के बाद और जगह उन्होंने कुछ पैसे निवेश किए और स्ट्रगल किए। कंस्ट्रक्शन का काम उनका चलता रहा और उसके बाद 2010 के अंदर उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। 2008 के अंदर प्रवासी अवार्ड से उनको नवाजा गया कि हिंदुस्तान का एक ऐसा आदमी जो किसान परिवार से होते हुए भी आज दुबई जैसे और अलग अलग देशों में जाकर इतना बड़ा अंपायर उन्होंने खड़ा किया। लेकिन ये यहीं पे नहीं रुके। आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसे आदमी हो चुके हैं जिन्होंने 100 करोड़ रुपए का एयर बस उन्होंने खरीदा है, हेलीकॉप्टर उन्होंने खरीदा, और हिंदुस्तान के इकलौते एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है खुद के ऊपर।